पाठ 8 सुनहरा बगुला। एक किसान था बिरजू, बहुत धनी किंतु आलसी इतना कि सारा दिन बिस्तर पर पड़ा सोता। उसकी पत्नी सुवर्णा उसे बहुत समझाती, लेकिन वह खेतों पर न जाता। परिणाम स्वरूप उसे खेतों में हानि होने लगी। मजदूर खेती के हिसाब किताब में गड़बड़ी करने लगे। ये सब देखकर बिरजू की पत्नी बड़े परेशान रहने लगी। एक दिन सुवर्णा ने अपने भाई ब्रजमोहन को घर बुलाया और उसे सारी बात बताई। ब्रजमोहन ने अपनी बहन सुवर्णा की सारी बातें ध्यान से सुनी और समझ लिया कि समझाने से जीजाजी नहीं सुधरेंगे। इसलिए उसने उन्हें सही रास्ते पर लाने के लिए एक युक्ति सोची। वह अपने जीजाजी के पास गया और बोला, जीजाजी, जिस तरह दिनों दिन आपकी खेती का काम डूबता जा रहा है, उसे देखकर मुझे बहुत दुख हो रहा है, किंतु मैं आपकी इस दरिद्रता को दूर करने का उपाय जानता हूँ। बिरजू ने कहा, मुझे शीघ्र बताओ, वह उपाय कौन सा है? मैं अवश्य ही वह उपाय करूंगा। ब्रजमोहन ने बोला, प्रातःकाल 4-5 बजे आकाश से एक सुनहरा बगुला आपके खेतों के आसपास उतरता है। जो व्यक्ति उसके दर्शन कर लेता है, उसकी सारी दरिद्रता दूर हो जाती है। बिरजू बोला, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं सुबह 4 बजे उठकर सुनहरे बगुले के दर्शन करने जरूर जाऊंगा। ब्रजमोहन वापस अपने घर चला गया। दूसरे दिन बिरजू सवेरे सवेरे उठकर घर से खेतों की ओर चल पड़ा। बगुले की खोज में जब वह खलिहान पहुंचा तो उसने देखा कि एक चोर ढेर सारा गेहूं एक बोरे में भरकर ले जा रहा था। किंतु जैसे ही उसने बिरजू को आते देखा, वह बोरा फेंककर भाग गया। बिरजू वापस अपने घर लौट आया। उसे बगुले के दर्शन उस दिन नहीं हुए। अगले दिन वह फिर सुबह सुबह उठकर खेतों की ओर चल पड़ा। वह वहां काफी देर तक इधर उधर टहलता रहा, लेकिन बगुला नहीं आया। जैसे ही वह घर की ओर चलने लगा तो अचानक उसकी नजर घड़ी पर गई। उसने देखा कि सुबह के 7 बज गए हैं और अभी तक खेतों में एक भी मजदूर नहीं आया है। वह वहीं रुक गया। जब मजदूर आए तो बिरजू ने उन्हें देर से आने के लिए बहुत डांटा। इस प्रकार वह रोज प्रातः उठकर बगुले की तलाश में खेतों पर जाने लगा, लेकिन उसे बगुले के दर्शन नहीं हुए। हाँ, लाभ अवश्य हुआ। मजदूर ठीक से काम करने लगे, चोरी बंद हो गई और खेती से मुनाफा ही मुनाफा होने लगा। उसका स्वास्थ्य भी ठीक रहने लगा। एक दिन ब्रजमोहन फिर अपनी बहन के घर आया। सुवर्णा अपने भाई तथा पति दोनों के लिए चाय बनाकर लाई। बिरजू ब्रजमोहन से बोला, तुम्हारा बगुला तो नजर नहीं आया, लेकिन उसकी खोज करने से मुझे बहुत लाभ हुआ है। ब्रजमोहन हंसकर बोला, कोई बगुला नहीं है जीजाजी, मैं तो आपको परिश्रम का महत्व समझाना चाहता था, जो आप स्वयं ही जान चुके हैं और अपने आलस को भी त्याग चुके हैं। यह कहकर ब्रजमोहन हंस पड़ा। उसके साथ बिरजू और सुवर्णा भी जोर जोर से हंसने लगी।